हाँ, तो इस इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व करा किसने? मैक्सवेल ने। किसका कॉन्सेप्ट देके? डिस्प्लेसमेंट करंट का। सो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ बनता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट हर उस जगह बनता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही हो? चेंज कर रही हो। किसके साथ? टाइम के साथ। अब एक बात जरा ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना। ये रहा वायर, ठीक है। ये रहा हमारा कैपेसिटर, ठीक। ये रहा कैपेसिटर और ये जा रही है वायर ऐसे करके, ठीक है। और ये है हमारा एसी करंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर एसी करंट आ रहा है तो क्या ये कैपेसिटर चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। चार्ज किससे होगा? वेरिएबल इलेक्ट्रिक वेरिएबल चार्ज होगा ना। देखो एक बार इसकी साइकिल कैसे चलती है अल्टरनेटिंग करंट की? ऐसे तो चलती है, देखो एक बार ऐसे फिर ऐसे, ठीक। मतलब एक बार चार्ज क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा और मैक्सिमम हो जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। यही तो होगा। तो देखो एक बार इस प्लेट पे चार्ज क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा आ जाएगा। जब बहुत ज्यादा आ जाएगा तो बताओ क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, एकदम मैक्सिमम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी होगी, ठीक है। फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी चीज को मैक्सवेल ने बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आ जाती है वहां पर एक करंट एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट आ जाता है और इस करंट को हमने नाम क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी वहां पर एक करंट आएगा जिसको हमने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। यही वो डिस्प्लेसमेंट करंट है जो यहां पर सर्किट को पूरा कर रहा है, ठीक है। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट उस रीजन में आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कंडक्शन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अच्छा ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर बना है, तो बताओ जहां जहां करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है या नहीं होती है? होती है, ठीक है। तो करंट जहां जहां होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने ये बताया क्योंकि ये करंट वेरी कर रहा है तो इस पे जो चार्ज होगा वो भी वेरी कर रहा होगा प्लेट्स पे, ठीक है। प्लेट्स पे अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो प्लेट से जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और एक करंट बन रहा है तो करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा। अब जरा ध्यान से मुझे सोच के बताना, क्या इस रीजन में, इस वाले रीजन में, ठीक है, क्या ये एक ऐसा रीजन नहीं हो गया जिसमें एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक, प्लस क्या है? एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? इस रीजन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही प्रोड्यूस करेंगी डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इनकी वजह से ही बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ही सर्किट को पूरा करने में मदद करता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ की इनकंसिस्टेंसी कैसे डिफाइन करी, दूर करी? डिस्प्लेसमेंट करंट बता के। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कभी भी तुम्हें एम्पियर सर्किटल लॉ लिखना पड़े ना, अब से एम्पियर सर्किटल लॉ अब से कभी भी लिखना पड़े एसी वाले चैप्टर में जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करा जा रहा है, तो याद रखना एम्पियर सर्किटल लॉ में बी डॉट डी एल आ रहा था ना, इसमें म्यू नॉट, ठीक है, ये आ रहा था बेटा कंडक्शन करंट, ये वायर वाला करंट था, ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, किसने? डिस्प्लेसमेंट करंट का। और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है ना वो इतनी होती है, देखो, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, ठीक है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट। सो फाइनल जो फॉर्मूला होगा अब एम्पियर सर्किटल लॉ का, मस्त वाला, बढ़िया वाला, जो बिल्कुल सही है,
वो फॉर्मूला है कितना, कौन सा, वो फॉर्मूला है B.dl इजकल टू म्यू नॉट IC प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, ऐसा करके ये वैल्यू हो जाएगी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अब ऐसे पढ़ना है तुम्हें, याद रखना, ठीक, दिस इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इन इट्स फाइनल फॉर्म। समझ में आ गया। अब तुम में से कई ये सोच रहे होंगे ना कि ये चीज करंट के इक्वल कैसे हुई, सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो? तुम में से कितने ये सोच रहे हैं कि ये चीज करंट के इक्वल कैसे है भाई, ठीक है, ये चीज करंट के इक्वल कैसे? यस सर। तो जरा ध्यान से देखो, ये चीज करंट के इक्वल है, मैं प्रूव करने जा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। अच्छा, किसको पता है प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसका फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो याद है, ठीक है। और क्योंकि हम अंदर अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन की बात कर रहे हैं, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर कैपेसिटर के अंदर प्रोड्यूस होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये भी प्रूव कराऊं क्या? करा देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे, ठीक, वरना बोलोगे ये कैसी चीज थी। तो देखो ऐसे करके होती है ना प्लेट, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। बेटा एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जल्दी बताओ, यहाँ पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो ये प्लेट इसको रिपेल करेगी और ये प्लेट अट्रैक्ट करेगी, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी यहाँ पर। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की ऐड हो जाएगी, तो कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब मैं तुम्हें प्रूव करा रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इसके इक्वल कैसे है, मतलब ये चीज करंट के इक्वल कैसे आ रही है। अब जरा ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी, क्या मैं ई की जगह लिख सकता हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूँ। अच्छा, सिग्मा कितनों को पता है, सिग्मा क्या होता था, सिग्मा होता था कितना चार्ज है एरिया पे डिवाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यही तो होता था, यही होता था, ठीक है। अब जल्दी बताना ये क्या हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ए भी बाहर आ गया तो ये हो गया डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। हाँ, अब एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, राइट, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पर गलत हो गई, यहाँ पर फ्लक्स आता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है ये, ठीक है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फाई ई होगा यहाँ पर, ठीक है, फाई ई होगा। तो फाई ई को चलो फिर से करा देता हूँ इसको, हाँ, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था ना, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, तभी डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, ठीक। डेफिनेशन देखो जरा इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स, मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया था, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इसको मुझे प्रूव करना है किसके इक्वल है, डेल फाई ई बाय डेल टी के, ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि ये करंट के इक्वल है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी